हेलो स्टूडेंट्स, तो DPP 2 दिया था मैंने इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी आई होप समझ में आ भी गया होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो उससे आधारित इसमें प्रश्न थे, कुल 40 प्रश्न है, तो मोर ओवर हो भी गए होंगे तुम लोगों से, है ना। तो कोई थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने से होना चाहिए, सेकंड हो गया होगा, थर्ड हो जाना चाहिए, फोर्थ हो जाना चाहिए। चलो फोर्थ देख लेते हैं अपन, फोर्थ क्या कह रहा है अपने से, है ना। फोर्थ है कि लाइक 0.5 अपॉन आपके पास दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, सही है। तो अब ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, इसको अपने को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ऊपर तो नंबर है ये 0.5, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से गुणा कर दिया। तो माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, है ना। तो अब अगर अपन इसका डी चेक करें, इसका डी क्या है, लेस देन 0, इस वाले का, इस क्वाड्रेटिक का डी इज लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 है तो ये फैक्टर तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। तो अपने पास क्या बचेगा, 0.5 इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर हो गया। मैं x बिलोंग्स टू r बोल सकता हूँ या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें डिनोमिनेटर का फैक्टर का d लेस देन 0 है ना, उसको हटा देना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है कि लाइक x⁴ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। तो अब ये डिग्री 4 का क्वेश्चन आ गया ना। थोड़ी सी देर के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को कुछ t ले लिया, तो ये कैसा आ गया आपके पास में, t² माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0। इसके फैक्टर तो अपन कर सकते हैं ना, t माइनस 4 t माइनस 1 लेस देन 0। अब मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। t क्या था अपना, x² था, तो मैंने x² को सब्स्टिट्यूट किया। तो x² माइनस 4 एंड x² माइनस 1 लेस देन 0। इसके मैंने फैक्टर करे तो x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 1 लेस देन 0। अब तुम इसको नंबर लाइन बना लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 होना चाहिए। 7th अगेन माइनस कॉमन लेना है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आपसे हो जाएगा ना। ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 देख ले, नहीं ये तो मैंने 9th तो अपन वैसे ही पहुंच गए थे, 9th हो गया। देन 10th अगेन 9th की तरह ही सॉल्व करना है आपको। 11th में RHS को पहले 0 बनाना है, तो 1 को इधर लेके आओ। 12th में RHS को 0 बनाओ। 13th में RHS 0, 14th RHS 0, चलो 15th बता देता हूँ, है ना। एक ही जैसे से प्रश्न, एक ही जैसे टाइप के क्वेश्चन हैं सारे। तो एक बार देखो 15th देखो, ये अपने पास है 5x प्लस 8 अपॉन दैट इज 4 माइनस एक्स लेस देन 2, ऐसा ही दे रखा है। तो अब अपने को जो सबसे पहली स्टेप या बेसिक स्टेप है, RHS को 0 बनाना है अपने को, राइट। तो इस 2 को इधर लेके आओ, तो 5x प्लस 8 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पहले। ऐसा आ गया। तो ये आया आपके पास 7x अपॉन 4 माइनस, अब ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा अपने को पहले, है ना। तो ये 7x अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसके जीरोज को नंबर लाइन बनाते हैं अपन ना, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ऊपर 7x है, नीचे x माइनस 4 है, राइट, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, ओके। हमें कैसा आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो RHS तो 0 अपने को एनी हाउ बनाना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16th RHS 0 बनाओ, 17th RHS 0 बनाओ, 18th RHS 0 बनाओ, 19th 20, 21, 2, 3, चलो 23 देख लो एक बार ना। 23 आपके पास कैसा है, x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब अच्छा तुम्हारे ये दिमाग में तो नहीं आ रहा था
कि यहाँ 0 था और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो अपन इनइक्वलिटी में भी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चलो मैं नोट लिखवा दूंगा आज, है ना। तो पहले RHS को ही 0 बनाना है, ये मत सोच लेना कि जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको इनइक्वलिटी से हटा देते हैं। ये जो x² + 1 है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन अभी नहीं हटाना है यार, इसको RHS को 0 करो, फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, उसके बाद हटाना होता है, ध्यान रखना भाई। उस स्टेटमेंट का गलत मतलब मत निकालना, ऐसा नहीं कि मैं यहीं से हटा दूँ, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, RHS को 0 बनाएंगे। सो वी विल टेक LCM। तो ये आपका -2x² - 2 अपॉन x² + 1 < 0। अब इसको हटा सकते हो। हटाने का मतलब अब ये 0 की तरफ चला जाता है कि ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर को वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब अपने पास कैसा सार है, -x² + 6x - 9, ये नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव करो। सो x² - 6x + 9 < 0, और दैट इज x - 3 का होल स्क्वायर < 0। तो इसका तो x बिलोंग्स टू R आंसर आ गया। क्यों, कोई होल स्क्वायर तो विल ऑलवेज बी < 0। ठीक है। 24, अब तुम्हें याद हो जो 24 में x⁴ + x² + 1 है ना, ये वाला फैक्टर मैंने याद रखने का भी बोला है, स्टैंडर्ड फैक्टर होता है भाई, ठीक है ना। तो ये वी नीड टू रिमेंबर दिस। सो 24 में अगर मैं इफ आई फैक्टराइज, वैसे तो मुझे पता है कि इसका d < 0 आ रहा है, बाकी फिर भी देख लो। इसके फैक्टर आ गए x² - x + 1 इंटू x² + x + 1 न्यूमरेटर वाले के, ठीक है। और इन डिनोमिनेटर भी है x - 5 इंटू x + 1। इनका अगर तुम d चेक करोगे तो इनका d < 0 है। अब ये फैक्टर हट जाएंगे तुम्हारे इनइक्वलिटी से, ठीक है ना। सो वी लेफ्ट विद 1 अपॉन x - 5 x - 4, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन बना लोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देन मूविंग टू 25, ठीक है, न्यूमरेटर का फैक्टर हट जाएगा, डिनोमिनेटर का d चेक करो। 26 27 अभी सारे एक जैसे से ही हैं भाई, है ना। 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 में चलो LCM लेना है वैसे तो। 37 कैसे करना है देखें। 37 आपके पास है कि x + 7 अपॉन दिस इज x - 5 प्लस 3x + 1 upon 2 < 0. Now we need to take LCM, right? So that is 2x + 14 plus 3x + 1 into x - 5 upon 2 times x - 5 < 0, और that comes out 2x + 14। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -14x - 5 अपॉन 2 times x - 5 < 0। 2 तो हट जाएगा वैसे, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। सो वी हैव 3x² - 12x + 9 अपॉन x - 5, और 3 को भी हटा दो, तो x² - 4x + 3। नाउ यू कैन फैक्टराइज इट। इसके फैक्टर आएंगे आपके x - 3 x - 1 इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है। और अब इसको सोल्व करो, ठीक है, निकाल लोगे। सो दिस वाज 37। नाउ मूविंग टू 38, वही 38 चलो मैं बता देता हूँ। 38 क्या है, क्यूबिक बनेगा, इसको देख लेते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्टी एट आपके पास है, अब ध्यान देना भाई 38 में था ना। 38 अपने पास है 2x² + 1 upon x < 0। तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, फैक्टर फॉर्म में वी नीड टू एक्सप्रेस इट, राइट। तो आपके पास कैसा सा आ गया 2x³ + 1 upon x। अब a³ + b³ की आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो a³ + b³ इज a + b, a² - ab + b²। और मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। दोनों फॉर्मेट याद रखो, है ना। ये a² - ab है भाई, है ना, प्लस b², ठीक है। अब आप इसको ऐसा समझो कि ये कुछ क्यूब रूट ऑफ 2
x का क्यूब है प्लस 1 क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है ना, तो इसके फैक्टर कर देता हूँ मैं इस फॉर्मेट में ऊपर वाली में। सो दैट इज क्यूब रूट 2x प्लस 1 देन इसका, सो दैट इज 2^2/3x स्क्वायर माइनस 2^1/3x प्लस 1 अपॉन दैट इज x ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक है 2 है ना, इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आएगा, तो ये तो चला जाएगा ना। तो बस इसके जीरोज को अब नंबर लाइन बना लो। तो जीरोज आपके क्या आ गए, -1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 और 0 प्लस माइनस प्लस, सो माइनस इन्फिनिटी टू दिस 0 टू इन्फिनिटी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 39 सोल्व कर लोगे आई होप, है ना। सेम ही क्वेश्चन हैं सारे, और मैंने खूब अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी है नोट्स के अंदर। सो दैट इज x - 3 इंटू x प्लस 2 अपॉन, इन डिनोमिनेटर वी हैव x इंटू x प्लस 6 और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यू कैन सॉल्व इट। और सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो 40 आपसे कह रहा है x² - 5x प्लस 6, सो दैट इज x - 3 इंटू x - 2 अपॉन, इन डिनोमिनेटर दैट इज 30। अब भाई इसके तो 6 5, हाँ, दैट इज लेस देन 0। नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ दिस DPP। ये इसका डिस्कशन था, समझ में आया भी होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चंस थे, अगर अच्छे से तुमने नोट्स फॉलो किए तो ये हो गए होंगे। अब अपन अपने चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें करके लाने के लिए, है ना, तो देखते हैं अपना आंसर मैच करना, कौन कौन तुम में से उसको कर लिया है। क्वेश्चन ये था कि लाइक x² प्लस 3x प्लस 1, शायद यही होना चाहिए मुझे जहाँ तक याद है, x² प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो अब जैसे ही उसने ये इनइक्वलिटी दी तो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, सॉरी क्रॉस क्या, ऐसे मल्टीप्लाई करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, डिग्री 4 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या एक नई थॉट देनी है कि तुम इस x² प्लस 3x को t मान लो। क्या, t। तो कैसे करोगे कि लेट x² प्लस 3x इक्वल टू t, सो दिस इज t प्लस 1 इंटू t माइनस 3 ग्रेटर देन 5। अब इनइक्वलिटी का क्वेश्चन अगर हम मेरे को सॉल्व करना है तो RHS तो 0 बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। वी नीड टू मेक RHS 0, है ना, ये तो दिमाग में सेट कर लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल हैव t² माइनस 2t माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ऐसा सा आ गया ये। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं तो कैसे आ रहे हैं अपने पास में, t माइनस 4 इंटू t माइनस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0, t प्लस 2 सॉरी। अब t क्या था, x² प्लस 3x, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। सो दैट इज x² प्लस 3x माइनस 4 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। अब इनइक्वलिटी के तो हमको लीनियर फैक्टर चाहिए, तो इनको फर्दर फैक्टराइज कर देता हूँ मैं। सो फैक्टर्स विल बी x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 एंड फैक्टर्स ऑफ दिस दैट विल बी x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। यस, ये ग्रेटर देन 0 हो गए। अब इनके जीरोज को मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, सही है। तो क्या क्या आ रहे हैं अपने पास में, दैट आर -4 -2 -1 1, सबकी पावर ऑड है तो ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस आने वाले हैं, सही है। वी नीड ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला जो आंसर तुम्हारा आने वाला है वो क्या आने वाला है कि लाइक x बिलोंग्स टू, कहाँ पर प्लस आ रहा है आपका, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था, आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। तो आगे से ऐसा सा, अब एक चीज़ तुम क्वाड्रेटिक के लिए फिक्स रख लो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनकी वो क्वाड्रेटिक तुमसे सोल्व करवाएगा और उनमें वो x² और x का कोफिशिएंट सेम देगा, तो उसको हमेशा t एज्यूम करना है। ये आगे के लिए हमेशा के लिए याद रख लो, ठीक है। चलो अब एक नोट और लिखो
we never cross multiply in inequality until or unless the factor is always positive. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के आ रहे थे डाउट कि जैसे मान लो मैंने करा कि x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसको इधर ही ले जाओ ना यार, इतनी क्यों मेहनत करा रहे हो, और आंसर भी अलग आ रहा है। लेकिन अपन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, यहाँ अगर मैं इसको ऐसा लेता कि x माइनस 3, अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिख रहा है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये बहुत फालतू बात है। अगर ये ऐसा होता तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो मैं बोलता भी हूँ कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हटा दो, हटाने का मतलब वो 0 की तरफ चला गया होगा फैक्टर फॉर्म में। अगेन ऐसा भी नहीं करना है, कहीं ऐसा आ जाए कि x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2, कि अब मैं इस फैक्टर को हटा दूँ यहाँ से कि सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव था, मैं हटा दूँ और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर दूँ, तो ये गलत है। हाँ, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्यों, ऑलवेज पॉजिटिव है। यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज 2x स्क्वायर प्लस 2, तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो ये एक और लास्ट नोट था बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी कि वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए फैक्टर until unless that is always positive for all real number x। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो अपने को सीखनी थी इनइक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट से। तो आई होप सिंगल इनइक्वलिटी, डबल इनइक्वलिटी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है दैट इज कॉमन रूट्स। तो हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ओके, अब ये सीखना है अपने को ना कॉमन रूट का मतलब। अब कॉमन रूट होने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए ना, तभी तो अपन कॉमन की बात कर सकते हैं ना। एक ही इक्वेशन हो तो फिर तो कॉमन रूट की कोई बात ही नहीं होगी। तो ये अपने से क्या चाह रहे हैं कि अपने पास 2 क्वाड्रेटिक गिवन होंगी और उनमें एक रूट कॉमन हो, 2 रूट कॉमन हो, ये अपने को कुछ देखना है, ठीक है ना। तो मान लो क्वाड्रेटिक जो अपने को गिवन है, Q1 आपको गिवन है कुछ a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली Q2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेटिक, दैट इज लेट से a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 क्वाड्रेटिक हैं। अब इनमें अपने को कॉमन रूट्स की बात करनी है, तो मैं टाइप 1 ले रहा हूं। टाइप 1 दैट इज इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये बात तो पीछे भी आ गई है कि अगर मेरे दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब, जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल आया था कि मेरी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और 3 है मान लो। सो आई कैन राइट दैट एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 टाइम्स सम a, कोई भी कांस्टेंट। अब तुम 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, उन सब का रूट 1 और 3 आने वाला है। तो अगर इन इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन हैं तो इनके कोफिशिएंट शुड बी प्रोपोर्शनेट, राइट। सो क्या कंडीशन आएगी आपके पास में, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है आपकी कि अगर कोई 2 क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना, कि अपने कुछ ऐसा एग्जांपल बोला कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन, फाइंड b। तो b बताओ कैसे करेंगे।
अपने पास दो क्वाड्रेटिक है, ये और एक ये क्वाड्रेटिक, अगर इनके दोनों रूट कॉमन है तो बहुत बेसिक सी कंडीशन लगानी है अपने को कि अच्छा इस पहले वाली का a1 क्या है 1, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 1 दूसरी वाली का a2 1 है, b2 आपका b है और c2 1 है। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस कंडीशन अगर दोनों रूट कॉमन है अपने तो अपना क्या आना चाहिए 1/1 इक्वल टू -3 1/1, सो आई कैन से b विल बी इक्वल टू -1/3 नहीं सॉरी b -3 ही आने वाला है, वो तो 1 है ना, तो b अपना क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी अपने को। तुम्हें याद हो कि जब अपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, उसके कोफिशिएंट रेशनल है और अगर एक रूट इर्रेशनल है तो दूसरा भी कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। सही है। सिमिलरली अगर एक रूट इमेजिनरी आ गया तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी आएगा और उसका कॉन्जुगेट ही आएगा। ऐसा कुछ हुआ था पीछे। तो एक बात अपने को यहाँ क्या सीखनी है कि अगर अपन उसको नोट करके लिख लेते हैं, इफ कोफिशिएंट्स, ऐसे लिखते हैं अपन, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल and if one root या if one common root is given and that is irrational, then it implies both roots will be common. बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है ये, है ना। इसने क्या कहा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है और बोला हुआ है उसके कोफिशिएंट रेशनल है और उसने अपने से कहा कि वन कॉमन रूट है इन दोनों इक्वेशंस में, वन कॉमन रूट इज गिवन एंड दैट इज इर्रेशनल, और वो जो रूट कॉमन आपको गिवन था वो एक इर्रेशनल रूट गिवन था। तो यहाँ से अपना क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, देन इट इम्प्लाइज बोथ रूट्स विल बी कॉमन, यानी इन दोनों। क्यों? अगर जैसे मान लो एक रूट आपका 2 + √3 आ गया, एक रूट कैसा आ गया आपका 2 + √3 आ गया, तो दूसरा रूट कैसा होगा, ऐसे कॉन्जुगेट ही होगा 2 - √3। तो जब 2 + √3 अगर दोनों में कॉमन है तो 2 - √3 भी दोनों में कॉमन होगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है ना। और सिमिलरली ये मान लो फर्स्ट नोट हो गया आपका, और ऐसे ही सेकंड नोट आपके पास है कि लाइक इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन both roots will be common। ठीक है, जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए लिखा दिया कि कई बार वो तुमसे क्या कहेगा कि एक ही रूट कॉमन है, ठीक है ना। अभी अपन उसमें आने वाले हैं वन रूट कॉमन पर, अभी तो ठीक है अपन ने बोथ रूट्स कॉमन का टाइप कर रहे हैं। तो बोथ रूट्स कॉमन में या तो क्वेश्चन में सीधा ही बोल देगा कि दोनों रूट कॉमन है, या वो इनडायरेक्टली बोलेगा कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके कोफिशिएंट रेशनल है और उनका एक कॉमन रूट ये है, तो बताओ कंडीशन कुछ। तो वहाँ से दिमाग लगा दो कि दोनों रूट कॉमन है। या अपने को क्या गिवन होगा कि जो एक क्वाड्रेटिक गिवन है उसका d <0 आ रहा होगा, d जैसे <0 आया तो रूट्स इमेजिनरी हो गए। इमेजिनरी रूट होने का मतलब फिर से बोथ रूट्स कॉमन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि लाइक, या पहले अपन टाइप 2 पे आते हैं ना। टाइप 2, इफ वन रूट इज कॉमन, भाई दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों रूट कॉमन हो या एक रूट कॉमन हो। अपन तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्यूबिक की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो अगर एक रूट कॉमन है इसका क्या मतलब है, तो देखो कि अपने पास जो एक क्वाड्रेटिक थी ax² + bx + c = 0, मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। सिमिलरली दूसरी क्वाड्रेटिक a1 है भैया ना, a1 b1 c1, इसी टाइप से a2x² + b2x + c2 = 0, इसके रूट्स कुछ अल्फा और गामा है।
तो अल्फ़ा कॉमन रूट हो गया, अल्फ़ा कॉमन रूट हो गया, है ना। तो अल्फ़ा, अब मैं जस्ट प्रोसीजर समझा रहा हूँ, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो इट मीन्स a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0 है। सिमिलरली आई कैन से a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा दो वेरिएबल है एक तरीके से, है ना। जैसे अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो तुम ऐसा समझ लो, अगर मैं इसको x बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 है, ये a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 है। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई x y में, इनको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ ना हमेशा। कैसे? कोफिशिएंट कंपेयर करा दो। तो ये वन ऑफ द मेथड है कि अगर कभी कंडीशन निकालनी और कुछ भी याद नहीं रहे, तो तुम अल्फ़ा को इसमें भी सेटिस्फाई करा दो, उसमें भी सेटिस्फाई करा दो, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। कैसे? कि मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो मैंने इसको मान लो a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा निकल जाएगा यहाँ से। भाई ये सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट मैं ऐसे मेथड बता रहा हूँ कि कई बार बच्चों को रिजल्ट याद नहीं रहता, अभी रिजल्ट आने वाला है इसके अंदर एक, तो उसका अल्टरनेट ये है सॉल्व करने का कि जो कॉमन रूट है उसको इसमें भी सेटिस्फाई करो, उसमें भी सेटिस्फाई करो, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको अल्फ़ा स्क्वायर को x मान लो, इसको y मान लो, x y के लिए सॉल्व कर दो कर लोगे, वहाँ से x और y निकालने पड़ेंगे तुम्हें। तो एक बार अल्फ़ा आएगा, एक बार अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, तो उसको भाई कंपेयर करके कुछ रिलेशन आ जाएगा अपना, ठीक है। दूसरा क्या प्रोसीजर है इसका, अपने को तो वैसे मेनली अभी दूसरा वाला याद रखना है, दैट इज मच बेटर। दूसरा तुम ऐसे समझो कि अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक है ये अपने पास किस टाइप से है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, a1 अल्फ़ा स्क्वायर एंड a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2। जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आएगा, या तुमने कभी पहले कभी पढ़ा होगा, याद हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कोई अपने पास दो स्ट्रेट लाइन होती थी ना, उनको सॉल्व करने के मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है ना। तो उसकी हेल्प से कैसे आने वाला, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन दिस माइनस दिस ये इसका आंसर आने वाला है। अब याद कैसे रखोगे, जब मैं अल्फ़ा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो b1 c2 माइनस b2 c1, जब अल्फ़ा की बात करनी इस वाले को भूल जाओ तो c1 a2 माइनस c2, जब इसकी बात करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। इससे अपने आप आंसर आ जाएगा अपना। एक बार अल्फ़ा निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से जब तुम अल्फ़ा निकालोगे, मैं ये चीज़ और थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें, कई बार काम आएगी। अल्फ़ा क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और इन जनरल वो कॉमन रूट वाला ही पूछता है जब एक रूट कॉमन हो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी याद रखनी है। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर क्या आएगा, इन दोनों को इक्वेट करो, अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, तो आपके पास कैसा आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, तो इससे ये एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये रिलेशन भी कई बार यूज आता है, c1 a2 माइनस c2 a1 स्क्वायर इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू, वैसे आसान है याद रखना, b1 c2 माइनस b2 c1। ये याद रख लोगे तो इसको भी ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है ना। इससे अपने आप कंडीशन निकल के आ जाती है, ठीक है, जो भी कुछ वेरिएबल वगैरह वो पूछेगा। अब भाई हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है, कुछ इसको याद रखते हैं, कुछ इसको, कुछ दोनों को याद रख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कुछ इसी मेथड से करते हैं। तो मैंने तो तीनों तरीके समझा दिए कि जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हो, और आई विल सजेस्ट दिस, है ना, ये ईजी रहता है याद रहना,
ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उनको तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या समझाया कि अगर टाइप 1 था बोथ रूट्स कॉमन, तो कोफिशिएंट प्रपोर्शनेट कर दो दोनों क्वाड्रेटिक के, ठीक है। और फिर उसके लिए मैंने कुछ 2 नोट भी लिखाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखो। और अगर एक रूट कॉमन है तो फिर तो ये प्रोसीजर ही है, इसी से ही कंडीशन आएगी। अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे सीखेंगे अपन। देन चलो, अब मैंने क्वेश्चन दिया कि लाइक इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन, देन फाइंड के। तो के बताओ क्या होगा। हमें 2 क्वाड्रेटिक दे रखी है और इन दोनों में एक रूट कॉमन होने की वो बात कर रहा है, तो के पूछ रहा है एक बार ट्राई तो करो यार, है ना, फिर अपने को देखना है, ठीक है भाई। तो अब देखो किस किस का सही है। तो मेथड 1 में 2 मेथड से कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो लेट कॉमन रूट बी अल्फा। ये कॉमन रूट वाले कॉन्सेप्ट में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने माना कि यार कॉमन रूट अल्फा है, तो अब ये चीज़ें तो मैं अब थोड़ा सा यार मैं इनकी A1 B1 C1 लिख देता हूँ। चलो B1 -3 C1 2, सिमिलरली A2 आपका 1 है, B2 K है और C2 4 है। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन B1 C2, सो दैट इज -12 माइनस B1 C2 इक्वल टू अल्फा अपॉन C1 A2 2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 दैट इज K माइनस A2 B1। ये एक रिलेशन आया। तो यहाँ से अल्फा देखो, पहले इन दोनों से अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करता हूँ, सो दैट इज -2 अपॉन K प्लस 3, और फिर मैंने इन दोनों से अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है -12 -2K अपॉन K प्लस 3। सही है। अगर किसी को वो रिलेशन याद हो ना, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 और B1 C2 माइनस B2 C1, वहाँ से भी यही आंसर आने वाला है जो मैं अब लिखने वाला हूँ। तो वो स्टेप याद रख सकते हो, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सो अब अपने पास कैसा आया कि -12 -2K अपॉन K प्लस 3 इक्वल टू -2 अपॉन K प्लस 3 का स्क्वायर। भाई अल्फा ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करो, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ओके सो अब भाई K प्लस 3 तो चला गया, एक 2 भी चला गया, सो वी लेफ्ट विद -6 -K इक्वल टू 2 अपॉन K प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट इज माइनस टाइम्स 6 प्लस K इंटू K प्लस 3 इक्वल टू 2। अब तुम देखते जाओ, सो दैट इज K स्क्वायर प्लस 9K प्लस 18 इक्वल टू 2, और आई कैन से दिस इज K स्क्वायर प्लस 9K प्लस 20। अब इसके मैंने फैक्टर किए, सो K प्लस 5 एंड K प्लस 4 इक्वल टू 0। तो K की 2 वैल्यूज आ गई, K इक्वल टू -5 और K इक्वल टू -4। ये तुम्हारा इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगाना सिखा दिया है, सही है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, बहुत सिंपल तरीका है यार, है ना। अब मैं इसमें मेथड 2 क्या समझा रहा था। मेथड 2 ये है कि अगर रूट फाइंड करना इजी है तो जस्ट कैलकुलेट रूट, राइट। इफ फाइंडिंग द रूट्स इज इजी देन कैलकुलेट द रूट्स। तो रूट्स की कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जब तुम फैक्टर करोगे यू विल गेट रूट्स 2 और 1। तो ये इसका अल्फा हो गया, इसका बीटा हो गया।
1 और 2 इसके रूट्स हैं। तो अब जो कॉमन रूट हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अब अपन कैसे करेंगे, इफ कॉमन रूट इज 1, अगर कॉमन रूट 1 है तो 1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 को, राइट। देन 1 प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0 और आई कैन से k इक्वल टू -5। और सिमिलरली इफ कॉमन रूट इज 2 तो 2 भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो 4 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू -4। तो ये भी वन ऑफ दी मेथड है, जल्दी भी हो गया। तो अब यहाँ मैंने क्या सिखाया कि अगर फाइंडिंग दी रूट्स इज इजी तो आपने को रूट पहले कैलकुलेट करने चाहिए जब 1 रूट कॉमन की बात होगी। 2 कॉमन रूट है तो बहुत ईजी कहानी है, फिर तो प्रपोर्शनेट कर दो यार सीधा ही ना। लेकिन 1 रूट कॉमन का ही जनरली क्वेश्चन आता है, तो वहीं थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। आ रही यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके चलो और क्वेश्चन देख लो कि ऐसा दिया मैंने, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन a एंड b। अब उसने ऐसा कहा कि ये 2 इक्वेशन दे दी और इन दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन रूट है, तो a और b बताओ देख क्या आ सकते हैं। तो अब एक बार दिमाग लगाओ, देखे क्या निकाल सकते हो, है ना। तो देखो अब कर लिया होगा तुम लोगों ने, अब सॉल्यूशन चेक करो। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसका d देखा अपन ने तो 16 माइनस 20 आया, तो d तो -4 है यानी लेस देन 0 आया। अब जैसे ही d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स कैसे हो गए बताओ, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये बात समझ में आती है, रूट्स तो इसके इमेजिनरी हैं, और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो तो कॉन्जुगेट होंगे। तो अब यहाँ पर तुम्हें कंक्लूजन क्या निकालना पड़ेगा कि बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी इन दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट ही कॉमन है। हालांकि उसने बोला एक रूट कॉमन है, लेकिन वो तुमसे चाह ये रहा है कि तुम इस कंडीशंस इसकी डी से चेक करके सोचो कि यार इसके तो दोनों रूट ही कॉमन आने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर दोनों रूट कॉमन आ गए तो प्रपोर्शनेट कर दो बस, 1/1 माइनस 4/a और 5/b। तो a की वैल्यू तो -4 एंड b की वैल्यू 5, ये लो। तो भाई देखो बातें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी जैसे जैसे बोल रहा हूँ, सही है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें ही सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 29x माइनस k इक्वल टू 0 एंड2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43x और प्लस k इक्वल टू 0। Have one root common
तो के बताओ। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए है, थोड़ा सा ट्राई करना है तुम्हें अच्छे से, और इसके के की वैल्यू निकाल के मेरे को व्हाट्सएप करनी है, ठीक है ना। सिंपल। अब इसमें तो तुम डी वगैरह चेक कर भी नहीं सकते ना, तो इसमें तो वो कॉमन कंडीशन ही लगने वाली है, अल्फा स्क्वायर अपॉन दैट या वो होल स्क्वायर वाली, और वहाँ से के सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की ऑल्टरनेट लैंग्वेज आने वाली है। ऑल्टरनेट लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसमें तो इसने, अच्छा मैंने मान लो इसको कोई क्वाड्रेटिक 1 बोल दिया और इसको क्वाड्रेटिक 2 बोल दिया, ठीक है। अब ऑल्टरनेट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, पहली बात तो कि भाई इसमें तो उसने सीधा ही बोल दिया कि यार इनमें एक रूट कॉमन है और के बताओ। अब वो कई बार डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि एक रूट कॉमन है, कुछ लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो लैंग्वेज में क्या चेंज कर सकता है वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो ऐसा कह दे कि इफ Q1 and Q2 have one common linear factor, then find K। इसका मतलब भी यही है, अगर कोई लीनियर फैक्टर कॉमन आ गया तो समझ जाओ कि एक रूट कॉमन है, ठीक है ना। क्यों, फाइनली तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में आएगी, ये भी दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में आएगी। अब एक लीनियर फैक्टर अगर सेम हो गया तो इसका मतलब वो वाली एक्स की वैल्यू सेम हो गई। दूसरा लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकता है, सॉरी, इफ Q1 ये क्वाड्रेटिक है, Q2 ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। इफ Q1 एंड Q2 आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देन फाइंड के। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि जो तुम्हारी Q1 और Q2 हैं वो किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर है तो इसका मतलब क्या ऐसा है क्या, डज इट मीन कि इट इम्प्लाइज Q1 एंड Q2 हैव वन कॉमन रूट। अब इस बात को तुम में से कौन एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को कि हाँ अगर सर ये Q1 और Q2 किसी क्यूबिक के फैक्टर हो गए तो फिर एक रूट तो कॉमन आना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है, Q1 डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है और Q2 डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, क्यूबिक डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है। तो अगर Q1 में दो फैक्टर आएंगे लीनियर और Q2 में भी दो लीनियर फैक्टर आएंगे, तो अगर मेरा क्यूबिक उस Q1 से भी डिविजिबल है और इस Q2 से भी डिविजिबल है, अगर उस Q1 से भी डिविजिबल है Q2 से भी, तो इसका मतलब उसके दोनों फैक्टर पे भी आंसर 0 आएगा और इसके दोनों फैक्टर पे भी आंसर 0 आएगा। तो उस क्यूबिक के तो फिर 4 फैक्टर हो गए, लेकिन क्यूबिक के तो मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस Q1 और इस Q2 में एक फैक्टर तो कॉमन आ रहा होगा जिससे वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो इस Q1 के अल्फा बीटा रूट से इसके कुछ गामा डेल्टा होते और ये अल्फा बीटा से भी क्यूबिक डिवाइड हो जाती, इस वाले से भी डिवाइड हो जाती, फिर तो इस क्यूबिक के 4 रूट हो जाते। तो इसका मतलब अगर इसके 3 रूट आने हैं तो एक रूट यहाँ कॉमन होना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्वाड्रेटिक उस क्यूबिक के फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑल्टरनेट लैंग्वेजेज हैं, इनको अपने को दिमाग में बिठा के रखना है भाई, ठीक है ना। ओके सही है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक तो अब समझ में आ जाना चाहिए भाई, है ना। कहीं नहीं समझ में आया ना कोई इसमें बात तो भाई पूछ लेना यार, है ना। और इस वाले को व्हाट्सएप करना है सॉल्व करके, इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो सीख जाओगे, है ना। और चलो मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अपने पास Q1 गिवन है कुछ a टाइम्स b माइनस सी एक्स स्क्वायर, b टाइम्स c माइनस ए एक्स और c टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 0, और Q2 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ Q1 एंड Q2 हैव ए कॉमन रूट while roots of
Q1 are equal, then find K। Q1 के तो दोनों रूट सेम है और Q1 और Q2 में एक रूट कॉमन है, तो अब वो तुमसे चाह रहा है कि K की वैल्यू बताओ। करो देख कौन आंसर निकाल सकता है तुम में से, ट्राई करो भाई, है ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। जो ये Q1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ Q1 आर साइक्लिक, हेंस सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0, हेंस मत लिखो यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ Q1 आर साइक्लिक एंड सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0, इट इम्प्लाइज वन रूट इज 1। तो इसका एक रूट तो एक होगा भाई, तुम इसके कोफिशिएंट्स का सम देखोगे 0 आ रहा है ना, तो ये मैंने नोट पीछे लिखा रखा है, तो इसका एक रूट 1 आ गया। अब इसने कहा कि इसके तो दोनों ही रूट सेम है, तो इट मीन्स बोथ रूट्स आर 1 and 1, ठीक है। अगर दोनों रूट 1 1 है तो इसका मतलब 1 इसका कॉमन रूट है, तो इट इम्प्लाइज 1 शुड सेटिस्फाई x² प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। तो भाई एक रूट तो कॉमन था इन दोनों में, इसके दोनों ही रूट 1 1 है, तो 1 इसको सेटिस्फाई तो करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो अब 1 इसमें पुट कर दो आप। सो 1 प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -6। तो आई थिंक सफिशिएंट है कॉमन रूट के लिए, है ना। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज निकालना सीखना है अपने को, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर तुम्हें ट्राई करने और फिर देखते हैं अपन कैसे कैसे आंसर आ सकते हैं अपने, है ना। तो मान लो मेरे को ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये किसी y इक्वल टू fx का ग्राफ है, या क्वाड्रेटिक ये ऑफ कोर्स ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इसका ग्राफ है। ये 1 है, ये 3 है, ये मान लो 2, -2 है, ये तुम्हारा कुछ 0, 1 है। अब इसमें तुमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ y। अच्छा, रेंज क्या होती है ये ध्यान रखना कि रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y। रेंज का क्या मतलब है, वैल्यूज ऑफ y, यानी y हमारा क्या क्या आंसर दे सकता है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा इसमें y के आंसर्स आते जाएंगे, तो y के मेरे क्या क्या आंसर आ सकते हैं, दैट इज रेंज, ठीक है। तो फाइंड रेंज ऑफ y इफ फर्स्ट x belongs to R, second x belongs to 1 2 3, third x belongs to -1 2 4, fourth x belongs to 2 to 4, ठीक है। एक बार तो 4 पार्टी करते हैं, फिर और एक क्वेश्चन कर लेंगे, उससे और सीख लेंगे, है ना। तो अब ये मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ बंद करो, एक बार इसको समझो, ठीक है ना। हमें अच्छा ग्राफ बनाना आता है, मैंने ग्राफ दे दिया, अगर ग्राफ नहीं भी दे रखा होगा तो ग्राफ यू कैन ड्रॉ राइट फॉर ए क्वाड्रेटिक, वो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसकी रेंज चाहिए इसको। अब अगर अपवर्ड ओपनिंग है तो इसकी रेंज क्या होती है, -d/4a टू इन्फिनिटी, सही है ना। तो अब एक पहले तो नोट करके लिखो, नोट में ये फर्स्ट नोट y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एंड a ग्रेटर देन 0, देन रेंज इज -d/4a टू इन्फिनिटी।
और सेकंड एंड ए ग्रेटर देन 0, और ये लिख लेना, देन रेंज इज माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सेकंड नोट ये है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a लेस देन 0, देन मैं ये बता भी चुका हूँ वैसे तो, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी x की मैं अगर कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तब अगर a पॉजिटिव है तो रेंज ये होती है, यानी उस केस में लीस्ट वैल्यू माइनस डी बाई 4a होती है। और मैंने रेंज क्या समझाया, रेंज का मतलब क्या होता है ये भी लिख लेना अगर जिन बच्चों को नहीं पता है। रेंज मीन्स वैल्यूज या कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, उसको अपन रेंज कहते हैं। यानी जो डोमेन है, जो x की वैल्यू में पुट करता गया उसमें y के जो जो आंसर्स आते गए उन सारे आंसर्स को एक साथ लिख दिया तो मुझे रेंज मिलने वाली है, उसी से अपने को रेंज मिलती है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, दैट इज नोन एज रेंज। ठीक है, अब अगर मेरे को सिंपल कुछ नहीं बोला हुआ कि x कोई भी रियल नंबर है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए पॉजिटिव है, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बनता है। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ आती है y की, दैट इज माइनस डी बाई 4a। तो इस और अपर लिमिट तो चलती जा रही है इसकी, तो उस केस में रेंज क्या होगी, माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। अगर उल्टा ग्राफ बन रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, नीचे तो चलता जाएगा वो, तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी माइनस डी बाई 4a होती है। ये तो नोट करके लिखना ही लिखना है तुम्हें, ठीक है ना, पता है नहीं पता है फिर भी लिखना है, सही है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अब इसको समझो। ये तुमसे कह रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू r है तब तो अपने को सोचना ही नहीं है। इस केस में तो रेंज अपनी क्या हो गई, -2 टू इन्फिनिटी, क्यों, ये तुम्हारा माइनस डी बाई 4 है। तो इस ग्राफ, इस पूरे ग्राफ में लीस्ट वैल्यू तो यही आएगी ना, बाद में तो सब जगह बढ़ रहा है ये। तो लीस्ट वैल्यू y की क्या है, हमें रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ y की लीस्ट वैल्यू -2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -2 टू इन्फिनिटी। अब सेकंड वाले में उसने क्या किया, x का इंटरवल फिक्स कर दिया, यानी मुझे अब x 1 2 3 में ही बात करना है, और उसने 1 पे भी ओपन ले लिया। अब वो जितने इंटरवल में बात कर रहा है उतने में ही बात करनी है, बाकी को तुम्हें देखना ही नहीं है। यानी ग्राफ अब मेरा 1 2 3 में ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अब अगर मैं 1 2 3 में बात करूँ तो मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है, ध्यान देना भाई, मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ। 1 पे ओपन है, मैंने ओपन ले लिया, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा 1 2 3 के लिए। यही ग्राफ में देखो, x जब 1 2 3 जा रहा है, इतना ही ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में 3,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, और ये कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, सॉरी 2,-2। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर लीस्ट वैल्यू y की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू y की क्या है। लीस्ट वैल्यू तो y की -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना। तो इस केस में जो रेंज आने वाली है आपकी, दैट विल बी -2 टू 0, दोनों पर ही क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों, 0 यहाँ इंक्लूड है, यहाँ नहीं है पता है मुझे, लेकिन यहाँ तो आ रहा है, सही है। ठीक है, इस तीसरे वाले बात है अपन, तीसरे वाले में क्या कह रहा है, -1 to 4। तो अब आपको ग्राफ सिर्फ -1 to 4 में बनाना है। ठीक है, -1 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, चलो अब इस ग्राफ में समझा दूंगा, है ना, दोबारा। अब ये तो बड़ा ग्राफ बनेगा, इधर -1 है और ये ऐसे चल रहा है, यहाँ कहीं 4 है। तो इस 1 से जब मैं -1 पे जा रहा हूँ तो मुझे कितना यूनिट चलना पड़ेगा, 2। इस 3 से जब मैं 4 पे जा रहा हूँ मुझे 1 यूनिट चलना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू तो यहीं पर आने वाली है और 4 पे यहाँ कहीं वैल्यू आएगी। तो अब मेरा जो ग्राफ, अगर मैं तुम्हें रफली ग्राफ की बात करूँ तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा होगा और ये तुम्हारी कोई एक्स एक्सिस चल रही होगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें ही आने वाली है -1 पे, मिनिमम वैल्यू यहीं आएगी वर्टेक्स में। भाई इस पूरे ग्राफ के अंदर y कहाँ मिनिमम और कितना मैक्सिमम, फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूस है ना, ग्राफ कहीं ब्रेक तो हो नहीं रहा है। तो अब इस केस में मेरी रेंज क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर, मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर। तो इस केस में जो आपको रेंज लिखनी है उसको इस तरीके से लिखना है, -2 to f ऑफ -1। -1 पे ओपन है तो ये ओपन ही आएगा भैया ना, ठीक है। तो यहाँ ओपन बना दो इसको ऐसे, ठीक है। ये इस थर्ड वाले का आंसर आ गया। कोई समस्या इसमें? अब -1 फंक्शन दे रखा होगा तो अपन वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। अभी मेरे को फंक्शन नहीं पता, मेरे को अभी चीज़ें सीखनी है ना। फोर्थ वाले पाए अपन 2 to 4। अब 2 to 4 में अगर अपन बात करें तो ये x = 2 है और इधर 4 है,
ठीक है, 2 पे ओपन है। अब जो मेरा ग्राफ काम का है, अब ये 2 पे ओपन, तो यानी ये ग्राफ काम का है यहाँ तक का। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ भी, फोर्थ को चलो मैं इधर समझाता हूँ, तो फोर्थ वाले में अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, और ये एक्स एक्सिस आएगी, ये 2 है और 4 पे क्लोज है। हाँ इस केस में रेंज क्या आएगी बताओ? इस ग्राफ में लीस्ट वैल्यू क्या है? लीस्ट वैल्यू तो -2 है ना 2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 4 पे आएगी। तो इस केस में अपनी रेंज क्या आएगी? -2 to f(4). इस पे ओपन आएगा, इस पे क्लोज। इस पे ओपन क्यों आया? क्योंकि 2 पे ओपन है। तो मुझे पता है थोड़ा टिपिकल है, कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन ढंग से सुनोगे, ट्राई करोगे, खुद से करने की ट्राई करोगे, सीख जाओगे। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, उसका आंसर अब तुम्हें निकालना है भैया ना। मान लो ऐसा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। दिस इज समथिंग लाइक 1,4, दैट इज 0,3। दिस इज -3,0 और दैट इज लाइक 5,0। ये ग्राफ है ना? सही है। ये मेरे को कोई y = fx का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y = fx का। अब वो तुमसे कहेगा, अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, ध्यान देना, कि लाइक फाइंड रेंज इफ, फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू r, सेकेंड है लाइक 0 to 5, थर्ड है -3 to 5, फोर्थ है -2 to 7। बस इससे सीख जाओगे, ठीक है। इनको बताओ, अब निकालो एक बार, है ना, फिर अपने आंसर मैच करना। तो फर्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, तो जब वो x बिलोंग्स टू r की बात कर रहा है, इसका मतलब तो क्या हो गया? फिक्स हो गया ना x बिलोंग्स टू r के लिए, तो कि पूरे ग्राफ की पूरी नंबर लाइन की बात कर रहा है ना, -∞ से ∞ तक। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो अब देखो, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर आ गया अपने पास में 4 to ∞। ठीक है। अब सेकेंड वाले पे वो 0 to 5 में अपने से बात कर रहा है। 0 to 5 यानी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, यानी 0 से 5 इंटरवल में अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 0 to 5 में कैसा ग्राफ बन रहा होगा तुम्हारा? बताओ एक बार, देखें, है ना। तो 0 to 5 में जो अपना पॉसिबल ग्राफ है, वो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से है, और ये x एक्सिस है, यहाँ कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये पॉइंट अपना फिक्स है, 0 पे क्लोज है, सो दैट इज 0,3। ये वाला तुम्हारा कुछ 1,4 है और दैट इज 5,0। तो इस वाले में y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है? y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो इस वाले की, सेकंड वाले की रेंज क्या आएगी बताओ? 0 to 4 आने वाली है। ठीक है। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं सॉरी, थर्ड वाले -3 to 5, -3 to 5 में ये वाला ग्राफ बनने वाला है, ये, है ना, और ये, तो ये तुम्हारा -3 है, दिस इज 5। तो इसमें लीस्ट वैल्यू तो 0 समझ में आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें फिर भी 4 ही है। तो इस वाले का रेंज भी क्या आएगा? 0 to 4 ही आने वाला है। -2 to 7, अब -2 to 7 में देखना है, तो यहाँ कहीं -2 आ रहा होगा, दैट इज -2, इसमें यहाँ कहीं आएगा, और 7 इधर कहीं आ रहा होगा। तो अब जो मेरा ग्राफ बन रहा होगा वो यहाँ से बनेगा, और दोनों पे क्लोज है। तो अब जो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप में कुछ ग्राफ जा रहा होगा। ठीक है भाई, ये तो 7 पे आ रहा होगा, ये -2 पे। तो अब बताओ लीस्ट वैल्यू किस पे आ रही है? -2 पे या 7 पे? 7 पे लीस्ट वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू तो 4 पे, ये जो 1 पे आ रही थी। तो y का रेंज का आंसर क्या आएगा? दैट इज f of 7 to 4। ये इसके आंसर है।
तो बेसिकली मैंने ये ग्राफ रीडिंग करके भी कॉन्सेप्ट तो मैं समझाया था, वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर मेरे को क्वाड्रेटिक की रेंज पूछे, अगर सिंपल रेंज पूछेगा तो या तो -d/4 टू इन्फिनिटी होगी या -∞ टू -d/4 होने वाली है। लेकिन अगर उसने इंटरवल फिक्स कर दिए तो इंटरवल फिक्स कर दिए तो बस उतने ही पार्ट में अपने को रेंज कैलकुलेट करनी है। उसका तरीका तो फिर अपने को ग्राफिकली ही सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर। और ये मैंने तुम्हें समझाया भी है कि ये जो रूट है यानी वर्टेक्स वाली लाइन पे जो एक्स एक्सिस के अबाउट ग्राफ पूरा सिमेट्रिक होता है, तो इससे जितना दूर जाओगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू तुम्हें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस वाज द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में अपन रेंज ऑफ रेशनल फंक्शंस पढ़ेंगे कि लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज वगैरह कैसे निकलते। ठीक है, और बस जो होमवर्क मिले उसको करते रहो।